हेलो दोस्तों, अकाउंटिंग रेशियो का इलस्ट्रेशन नंबर 15 इस वीडियो में हम लोग एकदम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, डिटेल में इसलिए कि कई सारे बच्चों को क्या है कि डाउट है। डिटेल में मैं इस तरह से समझाऊंगा कि आपको किसी भी तरह से डाउट ना हो, लॉजिक भी क्लियर हो और आसानी भी हो, ज़्यादा सोचना ना पड़े। ठीक है, तो ध्यान सुनना। पहले आप क्वेश्चन पढ़ के समझाता हूँ क्या लिखा हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज़ 25%। ये कंपनी का जीपी रेशियो कितना है? 25% है। तो 25% को नहीं दिया, मतलब क्या मानते हैं हम लोग? 25% ऑन सेल। क्यों ऐसा मानते हैं? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100। तो सिंपल सी बात है, सेल पर निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट में होता तो क्वेश्चन में दिया रहता, जैसे हमने पिछले कुछ क्वेश्चन किए थे। स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तुमको बताना है कि इस सब ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसमें जीपी रेशियो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या चेंज नहीं होगा, है ना। ये सब चीज़ को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ, है ना। ध्यान सुनना, समझना, फिर अपन इसको पढ़ेंगे। ये खाली आपका दिमाग अच्छे से खुल जाए, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ। खाली इस क्वेश्चन की बात नहीं है, इस चैप्टर की बात नहीं है, बहुत सारी बातें आपको सीखने के लिए मिलेगी। अब ध्यान दो, एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लो कि 2000 ये है 22, ये है 2023, मतलब 22, 23। मैं लेता हूँ यहाँ पर सेल। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर सेल हुई है कितने की? 2 लाख रुपए की। ध्यान सुनना, यहाँ पर हुई है सेल 2,40,000 रुपए की। अब मैं आपको इसके बैकग्राउंड की स्टोरी बताता हूँ कि 2 लाख की सेल कैसे हुई। कि हमने मान लो 100 रुपये वाली शर्ट, कितने रुपए वाली? 100 रुपये वाली शर्ट। कितना भी बेचेंगे अपन? यहाँ पे मान लो 2000 पीस हमने शर्ट बेची। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर 2023 में क्या हो रहा था मालूम है? कि हम जो शर्ट 100 रुपये की बेच रहे थे 2023 में, अब हम उसको बेच रहे हैं 120 रुपीज़ की। और हमने शर्ट कितनी बेची? यहाँ पर शर्ट हमने उतनी ही बेची जितने पहले बेचा था। कितना बेचा था? 2000 शर्ट। क्लियर है? अब आपको यहाँ पर ये समझ में आ रहा होगा कि क्या समझ में आ रहा होगा? शर्ट की जो प्राइस है वो बढ़ गई है। मतलब यहाँ पर क्या बढ़ गई है दोस्तों? यहाँ पर बढ़ गई है सेलिंग प्राइस। क्या बढ़ गई है? सेलिंग प्राइस। सेल बढ़ी क्या? नहीं। अगर 2000 शर्ट होती और यहाँ पर शर्ट और ज़्यादा बढ़ जाती तो बोलते कि हम भैया यहाँ पर बढ़ गई है सेलिंग प्राइस। और समझो, जैसे कि लिखा है यहाँ पर COGS, पहले भी मान लो था 70 रुपये में, अभी भी है 70 रुपये में। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से लेता हूँ, मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से ले लेता हूँ 75 रुपीज़ लेता हूँ मैं। COGS इस क्वेश्चन के हिसाब से ले लेता हूँ 75 रुपीज़, है ना। देखो, ये सेल किया है 2000 शर्ट, तो खरीदा भी होगा, तो 75 इंटू 2000, तो कितने में खरीदा होगा ये? 2000 इंटू 75, ये लिया था यहाँ पर 1,50,000 का। और यहाँ पर भी प्राइस हमारी सेम है ना, 75 रुपीज़ ही है, कॉस्टिंग सेम है, खाली सेलिंग प्राइस बढ़ गई है। इंटू 2000 कितना हुआ यहाँ पर? 1,50,000। ठीक, हमारा यहाँ पे हम देखते हैं कि जीपी कितना आया, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 2 लाख माइनस 150, ये ग्रॉस प्रॉफिट आया हमारा 50,000। 240 माइनस 150, ये हमारा आएगा 90,000। ठीक, इससे आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पर जो जीपी रेशियो है वो कितना हो गया? 50/2 लाख, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100, तो 50/2 लाख कितना आया था यहाँ पर? 25%। और यहाँ पर क्या चेंज हुई है? सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्राइस। क्या चेंज हुई है? सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्राइस। ठीक, यहाँ पर जीपी कितना हो गया? 90/240 कर देता हूँ इंटू 100, यहाँ पर कितना हो गया? 37.50%। तो यहाँ पर अगर ध्यान सुनना, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या हो गई? चेंज। तो सेलिंग प्राइस चेंज होती है तो क्या होगा? जीपी हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन की बात करता हूँ ना, मैं सेम टू सेम ऊपर वाला पॉइंट लेता हूँ, यह है सेल। ये सब कुछ सेम है ना, ये पूरा अंदर की डिटेल भी एकदम सेम है। ये है 2 लाख, यह है 2,40,000, यानी 2,40,000। माइनस करता हूँ मैं COGS। अब ध्यान दो कि COGS में क्या हो रहा है। पहले हम 75 का परचेस करते थे, ये लिखा मैं 75। अच्छा, इसको भी क्या करता हूँ, काम करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 2 लाख। आपको समझाने के लिए कर देता हूँ यहाँ पर 2 लाख। ठीक है, ये भी कितना है? 2 लाख। ये भी कितना है? 2 लाख। अब यहाँ पर 75 जो हमारी परचेस थी, 75 इंटू यहाँ पर 2000, कितना था? 1,50,000। ये प्रेजेंट में था हमारा जीपी।
कितना आया था 50,000 और हमारा जीपी रेशियो कितना आ गया था, जीपी रेशियो 25%। ठीक है, वही सेम टू सेम ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल इनटू 100। अब यहाँ पर अपन समझते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पर हम समझते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर मान लो कि 75 की जगह मान लो सप्लायर अब बेच रहा है हमको 80 रुपीज़ में, कितने में 80 रुपीज़ में। लेकिन हम तो क्या कर रहे थे, पहले भी 100 में बेच रहे थे, अब भी यहाँ पर 100 में बेच रहे हैं, पहले भी 100 में बेच रहे थे, अब भी मान लो बेच रहे हैं 100 रुपये में। लेकिन सप्लायर ने प्राइस बढ़ा दी, कितनी कर दी 80 कर दी। अब सप्लायर प्राइस बढ़ा दी तो कितना हो गया वापस यहाँ पर 2 लाख, यहाँ पे हो गया 160, तो 2 लाख माइनस 160 कितना आया 40,000। तो जीपी रेशियो कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है, 4/20 कर देता हूँ इंटू 100, जीपी रेशियो आ गया हमारा 20%। तो जीपी रेशियो देखो पहले कब चेंज हुआ था और अब कब चेंज हुआ। यहाँ पर क्या बड़ी मालूम है, वहाँ पर बड़ी थी सेलिंग प्राइस, यहाँ पर क्या पड़ी है, यहाँ पर परचेस प्राइस। तो सेलिंग प्राइस बढ़े या परचेस प्राइस बढ़े या COGS का जो पार्ट होता है, ओपनिंग स्टॉक तो पीछे से लगा होता है क्लोजिंग स्टॉक, प्लस परचेस बढ़ेगी तो कुछ होगा क्या परचेस बढ़ेगी तो कुछ होगा क्या, नहीं। ध्यान सुनना, एकदम ध्यान सुनना। अगर हम मान लो ज़्यादा परचेस करते हैं, है ना, क्वेश्चन लिखा है कि भैया परचेस किया गया, ध्यान सुनना क्या लिखा है, परचेस किया गया। अब परचेज किया गया खाली इतना लिखा है, मतलब सेल किया गया क्या, नहीं, खाली क्वेश्चन लिखा है कि परचेस किया गया। अब परचेस किया गया तो सेल नहीं हुआ है तो कहाँ मिल जाएगा, कहाँ पड़ा रह जाएगा, वो क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा रह जाएगा। अपना हिसाब किताब क्या हो जाएगा बराबर, आपको समझाऊंगा और डिटेल में समझना। तो फिलहाल आपको समझ में आ गया कि सेलिंग प्राइस बढ़ेगी या परचेज प्राइस बढ़ेगी, या फिर मान लो यहाँ पर और हम लोग इसमें इसका लेते हैं COGS में क्या क्या शामिल होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस ये ले लेता हूँ मैं डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करूँगा क्लोजिंग स्टॉक। अब मान लो जो ये परचेस प्राइस सीख लिया हम लोग, परचेस प्राइस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस से कोई पार्ट होता है, लाइक कि वेजेस बोलते हैं कि हम ज़्यादा पैसे लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन हम लोग सर जितने में कर रहे थे उतने में कर रहे हैं, जितने में कर रहे थे उतने में कर रहे हैं, है ना। मान लो क्या लिखा था वेजेस प्राइस, वेजेस नहीं क्या लिखा है वेजेस प्राइस इंक्रीज हो गई, है ना, इस तरह से कुछ लिखा रहे। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई प्राइस बढ़ गई है और हम सेल उतने में ही कर रहे हैं, तो जीपी रेशियो चेंज होगा, जीपी रेशियो क्या होगा, चेंज होगा। तो समझ में आ रहा है कि सेलिंग प्राइस इंक्रीज हुई तो क्या हुआ, जीपी क्या हुआ, चेंज। परचेज प्राइस इंक्रीज हुई, जीपी क्या हुआ, चेंज। अब ध्यान सुनना, मैं एक बार ध्यान समझाता हूँ, इसी क्वेश्चन को समझाता हूँ, है ना। ध्यान सुनना, ये पहला पॉइंट मैं आपको लेकर समझाता हूँ। ये लिखा मैं सेल कितने की है, 2 लाख, 2 लाख की है। और यहाँ पर ले लेता हूँ 10 इंटू ये 100 रुपीज़ इंटू 2000 शर्ट। अब यहाँ पे माइनस करेंगे अपन COGS, क्या करेंगे COGS। अब क्वेश्चन में सब कुछ लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 1 में क्या किया गया, परचेज किया गया 100 शर्ट, क्या लिखा है, परचेज किया गया 100 शर्ट। अब तुमने पहले परचेज किया गया 100, ये क्वेश्चन है ना, खाली लिखा है परचेज किया गया 100 शर्ट, और ये भी लिखा है @ कितने में परचेज किया था पहले हमने, ये पहले वाले क्वेश्चन में 75, है ना। तो हमने मान लो परचेज भी किया है कितने में, 75 रुपीज़ में, ठीक है। लेकिन सेल कितना किया है, गया है 2000 शर्ट। अब क्या यहाँ सेल करने के बाद बोला है कि खाली क्या लिखा है, परचेस किया गया, क्या लिखा है, परचेस किया गया। बोला है कि सेल किया गया, नहीं बोला गया सेल किया गया, नहीं। तो सेल पहले भी था 2000, अभी भी कितना रहेगा 2000, तो 75 इंटू 2000, मैचिंग कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे है 2000 तो यहाँ पे कितना आएगा 2000, यहाँ पे है 2000 यहाँ पे कितना है, तभी तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगी, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या समझा थे पहली क्लास में, प्रोडक्ट प्रॉफिट, क्या बोलेंगे उसको, प्रोडक्ट प्रॉफिट। तो दोस्तों यहाँ पर कितना आ गया हमारे सामने 150, यहाँ पर कितना आ गया 50। तो अब यहाँ पर जो 100 शर्ट हमने परचेस किया है, 100 शर्ट हमने परचेस किया है, उसका क्या होगा, ध्यान सुनना, एकदम ध्यान सुनना। मान लो ओपनिंग स्टॉक कितनी थी 100, प्लस मैं लेता हूँ परचेस, मैं यहाँ पे ले लो प्रेजेंट केस, है ना, कौन सा ले रहा हूँ, प्रेजेंट केस, बाद में 100 शर्ट वाला शामिल करूँगा। ओपनिंग स्टॉक कितना था, मान लो 100 शर्ट थी, कितनी शर्ट थी 100 शर्ट, प्लस परचेस, मान लो परचेस की मैंने 2000 शर्ट, और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ये भी कितना था हमारे सामने, कितना था यहाँ पर 100 शर्ट। अब जब ये होगा 100 शर्ट हमने परचेस की, तो यहाँ पर क्या चेंजेस आएंगे वो देखते हैं। मान लो हमने 100 शर्ट परचेस की तो हमें क्या चेंजेस आएंगे देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक तो पिछले साल का था, है ना, ओपनिंग स्टॉक क्या था, पिछले साल का था, प्लस 100 शर्ट परचेस की तो कितना आ जाएगा 2100, क्लियर है। अब हमने यहाँ पे बेचा बोल रहा है क्या, बेचा बोल रहा है क्या, नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक जो बचा था 100, अब कितना हो जाएगा वो 200, क्योंकि तो बेचा नहीं ना, पड़ा का पड़ा रह गया, पड़ा का पड़ा रह गया, मतलब पड़ा का पड़ा क्या रहता है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक वैसे का वैसे रहता है। तो 100 को कितना हो गया 200, वापस देखो 100 प्लस 2100 कितना हो गया 2200, 2200 माइनस 2000, 200 कितना हो गया 2000।
तो घुमा फिरा कितना आएगा 2000। आप लोग बात ध्यान देना, ये जो हम लोग पढ़ते क्या पढ़ते मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्या पढ़ते मैचिंग कॉन्सेप्ट। सेल किया है मान लो 2000 शर्ट है ना, तो COGS भी कितना आना चाहिए 2000 शर्ट, कितना आना चाहिए 2000 शर्ट। ये क्लियर हो अच्छे से, पहली बात ये समझो, तभी तो हमारा क्या निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये क्या होता है प्रोडक्ट प्रॉफिट, क्या होता है प्रोडक्ट प्रॉफिट, कि भैया प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी थी 75, कितने में सेल किया 100 में सेल किया, कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया 25 ग्रॉस प्रॉफिट कमाया। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए एकदम अच्छे से। ये क्या होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। आप क्वेश्चन में क्या लिखा रहा है, मान लो सेल किया परचेस किया, देखो सब लिखा हुआ है, ये परचेस किया स्टॉक इंट्रेस्ट, ध्यान सुनना, परचेस किया स्टॉक इंट्रेस्ट, सेल किया है बोल रहा है क्या नहीं, सेल किया है बोल रहा है क्या नहीं। तो हमारे सामने जब मैचिंग कॉन्सेप्ट में जब भी ग्रॉस प्रॉफिट की बारी आएगी, यहाँ लिखा है 2000 शर्ट, यहाँ भी लिखा रहेगा 2000 शर्ट, यहाँ लिखा है 2000, यहाँ भी लिखा रहेगा 2000। तो यहाँ पर आपको सेल किया गया बोल रहा है कि पहली बात नहीं, खाली क्या किया गया परचेस किया गया। अब पहली दूसरी बात, जीपी रेशियो कब चेंज होता है, जब सेलिंग प्राइस बढ़ेगी सेलिंग प्राइस कम होगी, सेलिंग प्राइस बढ़ेगी या सेलिंग प्राइस कम होगी, परचेस प्राइस बढ़ेगी परचेस प्राइस कम होगी। क्या प्राइस वगैरह में कुछ चेंज आएगा, यहाँ पर प्राइस वगैरह में चेंज आएगा नहीं, कोई चेंज आया नहीं, तो प्रॉब्लम वाली बात है यहाँ पर नहीं। आपको मैं इसको आपको प्रॉपर में समझाता हूँ, आई होप आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि जीपी रेशियो कब चेंज होगा, मैंने सेलिंग प्राइस बढ़ गई या सेलिंग प्राइस कम हो गई, परचेस प्राइस बढ़ गई परचेस प्राइस कम हो गई, तब जीपी रेशियो हमारा क्या होगा चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। ये आपको एकदम अच्छे से मैं लॉजिक समझा दिया हूँ। अब देखो मैं इसी क्वेश्चन को आपको और एक लॉजिक से समझाता हूँ, है ना। अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी उतरता हूँ और आपको उस क्वेश्चन को लॉजिक के साथ समझाता हूँ। इसको इरेज कर देता हूँ ना, आप लोग लिख लेना एक बार, ठीक है। इसको लिख देता हूँ, आप लोग इरेज कर इसको। अब हम आते हैं यहाँ पर, मैं आपको ये सब क्वेश्चन को समझाता हूँ ना, ये क्वेश्चन को, ठीक है। मैं लॉजिक पिछला लॉजिक एकदम ध्यान में रखना। अब देखो क्वेश्चन फटाफट करते हैं। ये लिखा है मान लो सेल, ये लिखा है 10 लाख रुपीस, माइनस से करते हैं अपन COGS कैसे आया था, ये मान लो ओपनिंग स्टॉक था 1 लाख, फिर हमने यहाँ पर किया था परचेज किया था मान लो 7,50,000 का, माइनस आया क्लोजिंग स्टॉक ये आया 1 लाख रुपीज़ का, कितना आया आफ्टर ऑल आ जाएगा 7,50,000। तो यहाँ पर जीपी आपके सामने आया 2,50,000। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ इसी बात पे। पॉइंट नंबर वन क्या लिखा हुआ था पॉइंट नंबर 1 में, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 50,000। अब मैंने आपको क्या समझाया था, मैं आपको कैसे एग्जाम लिखना है वो भी समझाऊंगा, सब समझाऊंगा, बस ध्यान सुनो, है ना। कैसे लिखना है वो भी समझाऊंगा, डोंट वरी। अब क्या लिखा है, परचेज किया स्टॉक इन ट्रेड 50,000 का। अब परचेज करने से क्या मेरा सेल बढ़ा, क्या कहीं लिखा है कि सेल बढ़ा, नहीं, सेल हमारा उतने का उतना ही है। मतलब ये बोल रहा है कि परचेस किया, खाली क्या बोल रहा है परचेस किया, उस परचेज को सेल किया बोल रहा है क्या, नहीं, तो हमारा सेल उतने का उतना ही है। तो हम करेंगे माइनस करेंगे COGS, तो ओपनिंग स्टॉक था मेरा 1 लाख क्योंकि पिछले साल से आया था, प्लस हम लोग 7.5 तक कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 लाख हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 लाख, क्योंकि 50,000 क्या किया है परचेस, ठीक है, तो कितना हो गया 8 लाख। क्लियर है अच्छे से। अब मैं अब क्या बताया था यहाँ पे क्या यूज़ होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्या होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है मतलब क्या होता है कि यहाँ पर सेल बढ़ी क्या, नहीं, सेल तो उतनी कितनी, हाँ सुना, सेल तो उतनी कितनी है। अब सेल 10 लाख की है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ी है, परचेस प्राइस नहीं बढ़ी है, प्राइस बढ़ने से ही क्या होता है जीपी रेशियो चेंज होता है। तो यहाँ पे जीपी कितना आएगा, 2,50,000 ही आएगा, 2,50,000 ही आएगा। ये कब चेंज होता, जब परचेस प्राइस बढ़ती, सेलिंग प्राइस बढ़ती, या दोनों में कुछ भी प्राइस कम होती। तो ये आफ्टर ऑल कितना आएगा 7,50,000 ही आएगा। ये क्या आएगा बैलेंस कितना आएगा 750 ही आएगा। तो 1 लाख प्लस 8 लाख कितना हुआ 9 लाख, ठीक है, कितना हुआ 9 लाख। अब 9 लाख में से कितना माइनस करेगी 750 आए, 9 लाख में से इसमें आ रहा 1 और 1 कितना होगा 8, हमको कहाँ तक पहुँचना 7.5 तक, है ना। तो 1 लाख प्लस 8 लाख कितना हुआ 9 लाख, हमको कहाँ पहुँचना 7.5 लाख में पहुँचना है। तो कितना माइनस करेंगे 9 में से 1.5 लाख माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7.5 लाख आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, परचेज भी 50,000 से बढ़ गया, परचेज भी 50,000 से बढ़ गया, और क्लोजिंग स्टॉक भी 50,000 से बढ़ गया। यह लॉजिक, परचेज भी 50,000 से बढ़ गया और क्लोजिंग स्टॉक भी 50,000 से बढ़ गया, परचेज भी 50,000 से बढ़ गया, क्लोजिंग स्टॉक 50,000 से बढ़ गया। क्लियर अच्छे से। तो अब क्वेश्चन कैसे लिखोगे, देखो क्वेश्चन कैसे लिखोगे, बोथ आंसर कैसे लिखोगे, बोथ परचेज एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री विल इंक्रीज बाय सेम अमाउंट, बोथ परचेज एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री विल इंक्रीज बाय सेम अमाउंट, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल रिमेन अनचेंज, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिमेन अनचेंज। ठीक है, तो कॉस्ट क्या रहेगी अनचेंज रहेगी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब ये COGS अनचेंज का अनचेंज रहेगा।
क्लियर है। वैसे देखो पॉइंट नंबर 2, देखो आप सब लॉजिक ऐसे ध्यान में रखना। जैसे देखो यहाँ पॉइंट नंबर 2 में परचेज रिटर्न लिखा होता है कितना 15,000। अब परचेज रिटर्न किया गया है ना, तो मैं लेता हूँ सेल उतने का उतना ही। सेल कितना है यहाँ पर, अब मैं फटाफट बताता हूँ, है ना, कितना है 10 लाख। यहाँ पर माइनस क्या करेंगे हम लोग, COGS। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक तो पूरा का पूरा 1 लाख ही रहेगा, प्लस परचेज कितना था 750। ये बोल रहा है 15 का माइनस कर दिया, 15 वापस चले गया, तो कितना बचा 7,35,000 बचा, 7,35,000 बचा। यहाँ पर हमें कितना चाहिए, यहाँ पर हमको लिखा है क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस वगैरह कुछ चेंज नहीं हुई है, कुछ चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पर 2.5 लाख का 2.5 लाख आएगा GP। ये आ गया 750,000 क्या आ गया बैलेंस। ठीक है, हमें कहाँ पहुँचना है 750 तक पहुँचना है, तो 1 लाख प्लस 7,35,000, तो 1 लाख प्लस 7,35,000 कितना आया 835 माइनस करेंगे 750, ये क्या आ गया 85। मतलब 835 में कितना माइनस करें कि 750 आए, कितना माइनस करना है हम लोग को 85,000 माइनस करना है। तो देखो अपने आप क्या हो गया, मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ, देखो इससे अपने आप क्या हो गया कि परचेस में माइनस हो गया कितना 15,000, और क्लोजिंग स्टॉक में अपने माइनस कितना हो गया 15,000। ठीक है, इससे कंपेयर किए समझ में आया। तो देखो वैसे ही हमको सोचते हुए चलना है। देखो बोथ परचेस एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी विल डिक्रीज बाय सेम अमाउंट, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल रिमेन अनचेंज। फिर क्या लिखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑन सेल ऑफ स्टॉक इंटरेस्ट कॉस्टिंग 85,000। क्या लिखा है कि हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कितना मिला है 85,000 रुपीज़ मिला है। ठीक है, अब देखो मैं आपको पहले वाले पॉइंट से वापस इसी पॉइंट से कंपेयर करके दिखाता हूँ, है ना। इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, आपको पॉइंट नंबर 1 और 2 समझ में आ चुका होगा। ये भगवान सा भी इरेज मत हो जाना। अब आराम से इरेज कर लिया ना। चलो पॉइंट नंबर 3, ये लिखा है सेल। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई सेल कितने की थी 10 लाख, उसमें हम लोग 85,000 को प्लस करके सेल हो गई 10,85,000 की हो गई सेल। अब मैं आपको क्या बताया दोस्तों, ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट, माइनस करेंगे COGS। क्या करेंगे, माइनस करेंगे COGS। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा GP। अब यहाँ पर बोल रहा है कि सेल किया भाई 85,000 का, क्या परचेस कैसे को लिखा हुआ है, क्या नहीं, परचेस कैसे लिखा है क्या, कुछ नहीं। तो अपने आप क्लोजिंग स्टॉक में से क्या हो जाएगा, वो एडजस्ट हो जाएगा, है ना, अपने आप से क्लोजिंग स्टॉक में से एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो GP कितनी आएगी हमारी, यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ी, कुछ नहीं बढ़ा, तो GP वही की वही रहेगी 10,85,000 इंटू 25%, कितना लिखा है 271,250, 271,250। ओफो यहाँ लिख दिया, एक मिनट, हाँ 271,250। ये कैसे आया है 10,85,000 का हमने किया 25%, ये आ गया हमारा GP। यहाँ तक क्लियर है अच्छे से। तो अपने आप हमारा COGS कितना आ जाएगा, माइनस कर देता हूँ यहाँ पर 10,85,000, ये हमारा आया 831,750। क्लियर है, 813,750। तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि हमारे COGS है, ये परचेस है, ये आ गया हमारा GP। तो यहाँ पर देखो ओपनिंग स्टॉक कितना था 1 लाख, यहाँ पर बोल रहा भी 50,000 का सेल किया, कुछ एक्स्ट्रा परचेस किया, लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस कितना करे कि हमारा ये आए, तो कितना हुआ यहाँ पर 1 लाख प्लस 750, कितना हुआ 850 हुआ। तो 850 में से हम लोग माइनस करेंगे कि 850 में से माइनस करेंगे कितना 813,750, कितना आया 36,250। ये आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है। अब देखो इसी पॉइंट को समझाता हूँ, क्लियर तो होना, कोई डाउट तो नहीं ना यहाँ पर। आपको एक और तरीके से बताता हूँ, चलो और तरीके से बताता हूँ यहाँ पर कैसे हो रहा है। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना था 1 लाख था क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर सेल किया गया, कितने का सेल किया गया, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 85,000 का सेल किया गया। ठीक है, और हमको एक बात मालूम है, क्या मालूम है कि सेल माइनस COGS क्या आता है हमारे सामने GP। सेल कुछ नहीं, मतलब क्या मानेंगे 100 का 25% कितना होगा GP 25, ये है 75। ये हो गया 75। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर हम माइनस करेंगे हम लोग COGS, फिर आता है हमारा GP, फिर क्या आता है हमारा GP, ये अच्छे से आता है। तो देखो कई सारे तरीके अपने पास सॉल्व करने के। एक तो क्वेश्चन में साफ साफ से दिखे रहा है कि 25% है, मालूम इसको भूल भी जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सेल कितना लिखा है यहाँ पर 100, तो जो 85,000 है किसके बराबर है, यहाँ पर 100 के बराबर। हमको जाना है 75 के बराबर। 85,000 किसके बराबर है 100 के बराबर, हमको जाना है 75 के बराबर। तो 85,000 बाय 100 इंटू 75 कितना आ गया अपने पास 63750। यह क्या आ गया
COGS, क्या आ गया COGS। तो इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, जो हमने बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी, 80,000 को बेचा, उसकी कॉस्ट कितनी थी 63750। तो 1 लाख माइनस 63750 कितना आ गया 36250। देखो ये भी अपने आप आ गया, सिंपल है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पॉइंट नंबर 3 पढ़ रहा हूँ। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल इंक्रीज, ठीक है, बट क्लोजिंग इन्वेंट्री विल डिक्रीज बाय द सेम परसेंटेज नॉट बाय सेम अमाउंट। हमको मालूम है भाई, इसलिए हम लोग ने क्या निकाला यहाँ पर, उसकी कॉस्ट निकाली, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली सेल तो बढ़ी है ना, सेल तो बढ़ गई, लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल इंक्रीज बट क्लोजिंग स्टॉक विल डिक्रीज बाय द सेम परसेंटेज नॉट बाय सेम अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे तो प्रॉफिट कमा रहा है ना, तो सेम अमाउंट से माइनस कर ही नहीं सकते। एज अ रिजल्ट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल इंक्रीज बाय द सेम परसेंटेज एज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज। क्लियर हो गया लॉजिक अच्छे से। नेक्स्ट, स्टॉक इन ट्रेड कॉस्टिंग 20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। अब देखो आपस में वही बात बता, पहला पॉइंट जैसे ही है ना, वहाँ पे क्या गया था, परचेस किया था तो क्या हुआ था, प्लस हुआ था। पॉइंट नंबर 2 में परचेस रिटर्न किया तो क्या हुआ था, माइनस। यहाँ प्लस कहाँ पे हुआ था, परचेस में प्लस हुआ था और क्लोजिंग स्टॉक में प्लस हुआ था। परचेस रिटर्न में भी क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। वैसे विड्रॉन किया पर्सनल यूज़ के लिए, तो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉन किया तो इसकी एंट्री तुमको आती है, क्या आती है एंट्री, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस। तो परचेस से क्या होगा अल्टीमेटली, कम, परचेस से क्या होगा, कम। विड्रॉ किया तो परचेस से कम हो जाएगा, और साथ ही साथ क्लोजिंग स्टॉक से भी कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो परचेस से कम, क्लोजिंग स्टॉक से कम, तो पॉइंट नंबर 2 जैसे वाला मामला हो गया, नो चेंज, ठीक है। वैसे स्टॉक इन ट्रेड 10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, देखो इसको पढ़ कर दिखा देता हूँ मैं। बोथ परचेस एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री विल डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल नॉट चेंज। पॉइंट नंबर 5, स्टॉक इन ट्रेड कॉस्टिंग 10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। तो सेम टू सेम यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या सैंपल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस। तो परचेस में से क्या हो जाएगा 10,000 माइनस, परचेस में से क्या हो जाएगा 10,000 माइनस, तो साथ ही साथ क्लोजिंग स्टॉक में से भी 10,000 माइनस, आंसर आ जाएगा हमारा नो चेंज। आई होप इतना डिटेल से समझाने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा।